हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 जेकब एडमिशन के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। इनकम सर्टिफिकेट फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेकंड डॉक्यूमेंट, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीन डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट। आपको एडमिशन के टाइम तथा पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप जब फिलअप होगी तो उस टाइम भी आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे शीघ्र ही बनवा के रख लीजिए। ये इस डॉक्यूमेंट 3 साल के लिए वैध होता है, मतलब इसकी वैधता 3 साल के लिए होती है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को अभी से बनवा के रख लेंगे तो आपको 3 साल के लिए पॉलिटेक्निक में मान्य रहेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला डॉक्यूमेंट क्या है। एफिडेविट। एफिडेविट के बारे में हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि एफिडेविट उन छात्रों का लगता है जो छात्र 10वीं या 12वीं करने के बाद 1 साल या 2 साल गैप ले लिए हों। कहने का मतलब 1 या 2 साल घर बैठ गए हैं, किसी संस्था या इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन नहीं कराया हो, तो उन छात्रों का एफिडेविट लगता है। ये आपको तहसील में या किसी वकील के थ्रू आपको बनवाना पड़ेगा। आप इसे शीघ्र ही बनवा लीजिए। एडमिशन में इसका बहुत ही अहम भूमिका रहेगा। ठीक दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये जिस संस्था में आप पिछली जैसी 10वीं 12वीं करके आए होंगे तो उस संस्था से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। उस संस्था से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप तुरंत जाके बनवा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मार्कशीट 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है मार्कशीट। मार्कशीट में आप जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो होती है उसको आप रख ही लीजिए। इसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिए 10-12, क्योंकि हर जगह इस मार्कशीट का काम है, इसलिए आप इसको ज़रूर ही फ़ोटोकॉपी करा के रखिए दोस्तों। अगला है मैंने मार्कशीट के बारे में बता दिया। अगला है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके बिना कहीं का एडमिशन रुक जाता है, इसके लिए इसको ज़रूर ही आप बनवाइए। ये आपको पिछली संस्था से जहां आपने 10वीं या 12वीं किया होगा या कुछ भी बीए बीएससी कुछ वगैरह करके आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे उस संस्था से पिछली संस्था से आप टीसी कटवा लीजिए, अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कटवा लीजिए। कहिए कि मुझे एडमिशन लेना है दूसरी संस्था में, तो वो खुद काट के दे देंगे दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है। एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको क्या बनवाना है। एडमिट कार्ड आपका तो जो वही जो पेपर देने गए होंगे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वही एडमिट कार्ड लगेगा दोस्तों। अगला डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग लेटर। तो ठीक है, काउंसलिंग लेटर में क्या है, जैसे आपने जो जो कॉलेज काउंसलिंग करते समय फिलअप किया होगा उस मतलब उस काउंसलिंग एक लेटर प्राप्त हो जाएगा आपको। किस नंबर पे कौन सा कॉलेज आपने फिलअप किया वही लेटर प्राप्त होता है, वही काउंसलिंग लेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन रख लीजिए दोस्तों। आधार कार्ड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 10 फोटोकॉपी करा के ही रख लीजिए दोस्तों, हर जगह इसको आपको यूज में आएगा आधार कार्ड। 12वें नंबर का इंटर मार्कशीट। इंटर की मार्कशीट आपने अगर इंटर किया है तो इंटर की मार्कशीट लगेगी, इसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिए 10। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उन छात्रों का लगता है जो छात्र जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर छात्र होते हैं। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उन्हीं छात्रों का लगेगा जो छात्र जनरल कोटा से बिलोंग करेंगे और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहेंगे, तो उन्हीं छात्रों का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगता है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप तहसील से बनवा लीजिए, वकील को कुछ रुपए दे दीजिए, 400-500 रुपये लगता है, 500-600, वहाँ से आपका बन जाएगा। उन छात्रों का जो जनरल ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उन छात्रों का ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगता है। इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आप इसके बारे में अधिक जानकारी बता सकते हैं। ये कैसे बनता है, कहाँ बनेगा, कितने रुपए में बन जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा जानकारी।
अगला क्या डॉक्यूमेंट है, जेकब काउंसिलिंग लेटर। जेकब काउंसिलिंग लेटर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी है जेकब काउंसिलिंग लेटर। इस डॉक्यूमेंट को जो कॉलेज आपने भरा हुआ, जिस नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वही लेटर प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रख ही लीजिए, इसको कहीं काम भी लग सकता है दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, नहीं है ज़्यादा, लेकिन रख ही लीजिए दोस्तों। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी बिना एडमिशन रुक सकता है। इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट में रखिए, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना एडमिशन रुक सकता है। आप जब काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको जब फीस पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर प्राप्त होगा। मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है, ये कैसे दिखता है, मतलब किस किस कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या इसमें विवरण होते हैं, उसके बारे में बताया है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो पे जाइए, इसको देख सकते हैं कैसे ये होता है। अगला डॉक्यूमेंट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, कहिए कि मुझे एडमिशन लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको बना के दे दिया जाएगा दोस्तों। अगला डॉक्यूमेंट है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आपको प्राप्त होता है जेकब की वेबसाइट से, जो आपका रिजल्ट होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट में रखिए दोस्तों, इस ये हमेशा हमेशा काम आएगा दोस्तों। रैंक कार्ड आपका जेकब की वेबसाइट से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके जो रिजल्ट होता है इसमें आपका मार्क दिया है, आपका कितने नंबर पर रैंक आया वो सब दिया रहेगा, वो रैंक कार्ड कहलाता है। हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा लगता रहता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप बनवा ही लीजिए, 10 कॉपी हमेशा लगेगा दोस्तों। आपका अभी स्कॉलरशिप के टाइम भी लगेगा दोस्तों। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसको बनवा ही लीजिए, 10 कॉपी तो बनवा के रख लीजिए दोस्तों। 19वां नंबर का फोटो कॉपी और डॉक्यूमेंट। हाँ, सभी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है इम्पोर्टेंट, उन सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करा के रख ही लीजिए। कम से कम 10-12 फोटो कॉपी करा के रख लीजिए। 10-12 ना तो दोस्तों 5 फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमेशा हर वक्त काम में आएगा। और दोस्तों लास्ट एक चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ सिग्नेचर के बारे में। जैसे ये आपका दस्तावेज हुआ, कोई A4 साइज का पेपर हुआ, आप इन सभी चीज़ों को A4 साइज के पेपर में ही करवाएंगे, तो वहाँ पे सिग्नेचर लास्ट में आपका सिग्नेचर मांगते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। जैसे मेरा नाम शैलेश है तो यहाँ शैलेश सिग्नेचर कर देंगे ऐसे, ठीक। मतलब इससे बाहर नहीं आना चाहिए, तो छोटा पड़ रहा है तो समझ सकते हैं दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूँ इस पर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। बाकी और भी कोई सूचना हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपके साथ हैं। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।